जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के दरअसल जोशीमठ के पास में ग्लेशियर टूटकर गिरा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वहां पर जो हाइड्रो पावर के प्लांट्स लगे हैं उसे भारी नुकसान की खबर है। दरअसल ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो बांध का इलाका है वो उस ग्लेशियर के हिस्से को टूटकर नीचे गिरने की वजह से उसको नुकसान पहुंचा है। वो बांध का जो हिस्सा है आप देखिए ये किस तरीके का है मामला। ये पूरा हिस्सा बांध का ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट यहां पर लगाया गया है, लेकिन चूंकि ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां पर टूटकर नीचे की तरफ गिरा है जिससे बांध को भी क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है क्योंकि इसी तरीके के जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, उनकी निगरानी के लिए लगातार यहां कोशिशें होती हैं, मेंटेनेंस का यहां पर लगातार ख्याल रखा जाता है। आप देखिए कि बहुत बड़ा हिस्सा ग्लेशियर के टूटने की वजह से जैसा कहा जा रहा था, और एक अगर एरियल व्यू शॉट देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक दरकती हुई जमीन नजर आती है। वो पहाड़ी इलाका जो लैंडस्लाइड सा नजर आता है कि वहां पर कुछ भरभरा कर नीचे की तरफ गिर रहा है। आपको जी राजस्थान पे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें दरअसल जोशीमठ के पास कही जा रही है। ग्लेशियर के टूटने की वजह से एक हिस्सा जो भरभरा कर नीचे की तरफ गिरता है उसकी वजह से पावर प्रोजेक्ट जो वहां पर लगा हुआ है, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगा हुआ है ऋषि गंगा तपोवन में, उसको नुकसान पहुंचा है। ऐसी खबर, ऐसी जानकारी फिलहाल यहां से मिल पा रही है। कितना नुकसान होगा इस पावर प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरीके की आपदा आने के बाद, कितनी चीजें इससे प्रभावित होंगी, तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बेसिकली जिसको नुकसान पहुंचा है, पानी के जरिए बिजली को पैदा करने का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो यहां पर लगा है। तो ऋषि गंगा तपोवन का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो इससे प्रभावित हुआ। ये देखिए, जिसने तस्वीरों को उतारा अपने मोबाइल में, संभवतः उस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद थे जब ये पूरे हालात बने, ये पूरा घटनाक्रम दिखाई पड़ा। जी मीडिया संवाददाता रामानुज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामानुज, क्या कुछ जानकारी आपके पास, जो कहा जा रहा है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है, बांध टूटा है, कितना बड़ा नुकसान, इससे क्या कुछ चीजें प्रभावित होंगी और क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम है? आशीष, उत्तराखंड के चमोली जिले का ये पूरा जो घटना है वो है, और चमोली जिले में ही ये धौल गंगा नदी है और उसी पर डैम जो बना था उसको क्षति पहुंची है। और बताया गया कि अचानक ग्लेशियर टूटा है और जिसकी वजह से भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे नदी में पहुंचा और जिससे डैम, पुल, लोगों के घर और खेत, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। बचाव राहत काम के लिए एसडीआरएफ और स्थानीय जो जिला प्रशासन है उनके अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस बात का आकलन भी शुरू किया जा रहा है सबसे पहले कि कैसे लोगों को सुविधा पहुंचाई जा सकती है, बचाव राहत काम कैसे हो सकता है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस है। कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन डैम टूटने से करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो था उसको नुकसान पहुंचा है। और खास तौर से जो दूसरे जो जिले हैं, रुद्रप्रयाग है, श्रीनगर और यहाँ तक कि उत्तराखंड के देहरादून की राजधानी का जो एक इलाका है ऋषिकेश, उन इलाके के नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि वो सुरक्षित रहे क्योंकि पानी बढ़ सकता है। इस तरह से फिलहाल सरकार की कोशिश है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बचाव राहत काम किया जाए। चले, बहुत शुक्रिया रामानुज आपका जानकारी देने के लिए। तो जो आसपास के लोग रहते हैं बांध के आसपास, चूंकि पावर प्रोजेक्ट है तो वहां पर ऑफिशियली भी कुछ हाउस बने हुए हैं लोगों के रहने के लिए। कुछ लोग जो आसपास के इलाकों में जिनके खेत हैं वहां पर वो लोग भी रहते हैं। तो पानी चूंकि ग्लेशियर टूटकर गिरा जब इस गंगा नदी में, ऋषि गंगा में, तो उसके बाद पानी की धारा अचानक से तेज हो गई
बाकी तमाम चीजों को सैलाब के तौर पर यह बहाती चली गई। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दरअसल पहुंची हैं जयपुर एयरपोर्ट। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। यहां तक कि शहर सांसद रामचरण बोहरा और विधायक अशोक लाहौटी ने